CV²। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है बेटा? हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। हाफ CV²। उसके लिए 3 फॉर्मूला है, यानी U इज इक्वल टू हमारा क्या आया था बेटा? एक तो आया था 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी। क्यू स्क्वायर बाई सी, मैं स्मॉल q लिखा हूँ, या 1/2 CV स्क्वायर, या 1/2 Q इंटू V, यही था ना? यस सर। अब ये सिचुएशनल है कि हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है उस हिसाब से हम पुट करेंगे, यानी ये हमारा सिचुएशनल है। सिचुएशनल का मतलब कि दैट विल बी डिसाइडेड कि हमारा क्या दिया हुआ है, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। डन? क्लियर बेटा? यस सर। चलिए, अब यहां पर अगर मैं बात करूं सिचुएशनल, अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो ये दिया हुआ है। उसके बाद हमने पढ़ा था एनर्जी डेंसिटी, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? एनर्जी बाय वॉल्यूम, है ना? इसको तो इंडिकेट कर रहे थे, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी यानी स्मॉल म्यू ई मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब मैग्नेटिज्म हम लोग पढ़ेंगे तो मैग्नेटिज्म में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वहां भी एनर्जी पढ़ेंगे, वहां पर इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड होती है, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पर वो म्यू भी पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होता है बेटा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दैट इज नॉट एनर्जी, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना? और मैंने ये बोला था कि म्यू जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा? यहाँ तक हम लोग बात किए थे। यहाँ जो एनर्जी का फॉर्मूला जो हम लोग देख रहे हैं ना ऊपर, तो मान लो मैंने कई सारे कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया, हो सकता है ना भाई, हर कैपेसिटर की अपनी अपनी एनर्जी होगी। तो अगर कोई हमसे कॉम्बिनेशन का एनर्जी पूछे, जैसे एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, तो हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि 1/2 Q स्क्वायर बाई सी, 1/2 CV स्क्वायर, या 1/2 Q इंटू V, ठीक है ना? लेकिन मान लो कि कई सारे कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में, जैसे मैंने फर्स्ट में लू कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो मान लो हर कैपेसिटर की अपनी इंडिविजुअल एनर्जी होगी। मान लो कई सारे कैपेसिटर्स को आपने, अधिक कैपेसिटर में क्या कॉमन होता है बेटा? सीरीज में अगर चार्ज और पैरेलल में सारे कैपेसिटर मैंने कनेक्ट किया, यहाँ पर मान लीजिए ये कैपेसिटर है, ये ऐसे ऐसे करके मैंने इन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया। सर चार्ज सिमिलर होगा, चार्ज सिमिलर होगा, ऐसे करके मैंने n नंबर ऑफ कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। डॉट डेट का मतलब इसके बीच में और भी है, यहाँ पर हो गया C1, यहाँ पर हो गया C2, ये मान लो अब C1 Cn, और प्लस माइनस मैंने वोल्टेज दिया हुआ है। तो Q तो सेम होगा बेटा, है ना? सभी में Q, इसमें भी Q होगा, इसमें भी Q होगा, इसमें भी Q होगा। तो अगर मैं इसको लिखूं, यानी मैं इसको लिखूं इंडिविजुअल, हर की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? बताओगे आप? या मान लो पहले वाले की एनर्जी कितनी हो जाएगी, फर्स्ट वाले की एनर्जी कितनी हो जाएगी? U1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C बाई C1। यस सर। कितनी हो जाएगी? 1/2 Q स्क्वायर बाई C। ऐसे ऐसे करके आप कहां तक पहुंचेंगे बेटा? UN तक पहुंचेंगे ना? UN की कितनी हो जाएगी? 1/2, बताइए जरा। Q स्क्वायर बाई C। अब इसको एक इक्विवेलेंट में मान लेता हूँ। इक्विवेलेंट अगर इसी सर्किट को मैं एक में लेके आऊं, टोटल में लेके आऊं, तो अगर इसी सर्किट को मैं इक्विवेलेंट में लेके आऊंगा, तो ये मान लो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया बेटा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को मैं कितना मान लिया? CS। अभी भी इसमें चार्ज कितना जा रहा होगा? Q। और ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब मैं टोटल एनर्जी अगर निकालूं, जिसको मैं US लिख दे रहा हूं, US का मतलब टोटल एनर्जी इन सीरीज, वो कितना हो जाएगा बेटा? 1/2 Q स्क्वायर बाई CS। यहाँ था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? टोटल मैंने इक्विवेलेंट को मैंने CS मान लिया, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? US को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2 Q स्क्वायर 1/CS हो गया। ये 1/CS को मैं क्या 1/C प्लस 1/C चला जाऊंगा बेटा 1/C, यानी US इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 Q स्क्वायर बाई C1 प्लस 1/2 Q स्क्वायर बाई C2। सोन कहां तक चला जाएगा बेटा? 1/2 Q स्क्वायर बाई C, यानी US इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? U1 प्लस U2। सोन कहां तक चला जाएगा बेटा?
UN तक। यानी ये देखो, ये वाला जो आपका है ना, ये पहले वाले कैपेसिटर की एनर्जी हो गई, देखो ये वाला दूसरे वाले कैपेसिटर की एनर्जी, ऐसे करके। यानी अगर आपको सीरीज में दिया हुआ है और आपको एनर्जी दी हुई है और टोटल एनर्जी के बारे में अगर आपसे बात कर रहा है, तो आप क्या कर दो, सभी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस की एनर्जी को क्या कर दो, ऐड कर दो। सिंपल, समझ गया ना बेटा? यस सर। यस सर। टोटल Yes, एनर्जी sir. आपकी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। सभी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस की एनर्जी को बस ऐड कर दो, टोटल की एनर्जी आपको क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। वो 10 कैपेसिटर का दिया हुआ है, वो सीरीज में अगर दिया हुआ है, जैसे हर कैपेसिटर की इंडिविजुअल एनर्जी अगर आपको दी हुई है, आप निकाल रहे हो, और आपसे पूरे सिस्टम का एनर्जी पूछ रहा है, या आपसे टोटल एनर्जी पूछ रहा है, या आपसे इक्विवेलेंट एनर्जी पूछ रहा है, तो आप हर इंडिविजुअल की एनर्जी को निकालो और उसको ऐड कर दो, दैट इज योर टोटल एनर्जी। रही बात पैरेलल में आते हैं, तो पैरेलल में क्या चीज सेम होता है बेटा? पोटेंशियल। अगर मैं बात करूंगा पैरेलल की, तो पैरेलल में हमारा पोटेंशियल सेम होता है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी तक सीरीज वाला ले लिया बेटा, अब मैं ले रहा हूँ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का अगर मैं टोटल एनर्जी लूं, मैं उसको यूपी ले लेता हूँ। यूपी का मतलब पी एस, यहाँ एस लिया हूं एस पर सीरीज, यहाँ मैं यूपी लेता हूँ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी अगर मैं यूपी लगाऊं यहाँ पे, यू और पी, तो वो कितना हो जाएगा बेटा? 1/2 C1 सॉरी 1/2 CP होगा ना, CPVS। क्लियर बेटा? वन इक्विवेलेंट। अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हो, यूपी को 1/2 V², और CP को आप क्या लिख सकते हो, C1 प्लस C2 प्लस कहाँ तक जाएगा बेटा? CN। अब इसको अंदर इनसाइड में ले जाओ, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का एनर्जी कितना हो जाएगा? 1/2 C1 V² प्लस 1/2 C2 V², सोन कहां तक जाएगा? 1/2 C1 V²। यहां भी अगर पैरेलल में एक कैपेसिटर की निकालोगे तो यही होगा ना, वहां वोल्टेज के टर्म्स में बात हो। ये पहले वाले कैपेसिटर की एनर्जी हुई कि नहीं हुई? यस सर। यस सर। 1/2 C। ये दूसरे वाले कैपेसिटर की एनर्जी, ये एन वाले कैपेसिटर। यानी यहां भी अगर आप यूपी भी बात करोगे, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? U1 प्लस U2, सोन कहां तक चला जाएगा? इसका मतलब ये हो गया कि चाहे सीरीज में कनेक्शन हो, चाहे पैरेलल में कनेक्शन, क्या बेटा? सर दोनों की इक्वल है तो सिंपली उसका क्या कर दोगे आप? ऐड। सही बात है कि नहीं? चाहे आपको सीरीज में देखो, दोनों के लिए फार्मूला प्लस में ही आया। हाँ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। कभी कभी क्या होता है ना कि ये नहीं पता होता है, तो इक्विवेलेंट एनर्जी का या टोटल एनर्जी की बात करता है तो बच्चे कैपेसिटर वाला ही फार्मूला लाया कर, वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। तो टोटल एनर्जी चाहे सीरीज में कनेक्शन हो चाहे पैरेलल में कनेक्शन हो, टोटल एनर्जी के लिए हमको क्या करना है? इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का सम करना है। ओके बेटा? यस सर। यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं द एनर्जी स्टोर्ड in series combination of capacitors is same as in parallel combination। ठीक है? ओके यस सर। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओगे? कह रहा पैरेलल प्लेट कंडेंसर, एक पैरेलल प्लेट कंडेंसर है, पैरेलल एंड सीरीज। क्या बोल रहे हो बेटा? गुंजन क्या बोल रहे हो? वो सर वो आपने बताया ना पैरेलल और सीरीज का। हाँ, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर फाइनली अगर कोई चीज मैं पूछूं, यहाँ पर बात करूं, ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा पैरेलल प्लेट कंडेंसर हैज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एक कंडेंसर है पैरेलल प्लेट, यानी कुछ ऐसा है पैरेलल प्लेट ऐसा दिया, ठीक है ना, इनके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। प्लेट का एरिया ए है और डिस्टेंस क्या बोला? डी बोला। अगर मैं इसको अच्छे से फिगर बना दूं अगर, तो ये कुछ ऐसा दे रहा है कि ये प्लेट का जो है आपका क्या है, ये पैरेलल प्लेट है, बोल रहा है इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और प्लेट का एरिया कितना बोल रहा है बेटा? ए। और प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितना है? डी।
यहाँ इलेक्ट्रिसिटी। तो कह रहा है कि द एनर्जी स्टोर्ड इन कंडेंसर इज कितना होगा? F square by D. सर थर्ड टी होगा ना? थर्ड आ जाएगा सर। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मेरे को पता है। अब चूंकि एनर्जी देखो, एनर्जी स्टोर तो वो भी हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर या 1/2 Q स्क्वायर बाई C या 1/2 QV, लेकिन उस फॉर्मेट में मेरा ऑप्शन ही नहीं। ऑप्शन हमको किस फॉर्मेट में दिया हुआ है? एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मेट में दिया हुआ है। अब मेरे को कंफ्यूज नहीं होना, यानी ये वाला ऑप्शन आप क्लिक मत कर देना। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बेटा? एनर्जी। इट्स नॉट आस्किंग अबाउट एनर्जी डेंसिटी। हाँ, एनर्जी डेंसिटी पूछा होता देन दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है द एनर्जी स्टोर्ड, यानी आपको निकालना है कि एनर्जी कितना है, एनर्जी डेंसिटी नहीं निकालनी। तो मेरे को एक चीज तो पता है, और वो पता है कि एनर्जी डेंसिटी बराबर क्या होती है बेटा? एनर्जी डेंसिटी बराबर क्या होती है? stored by एनर्जी बाई वॉल्यूम। यस सर, एनर्जी बाय वॉल्यूम। यानी अगर हमको एनर्जी निकालना होगा, सॉरी यहाँ पे डेंसिटी लिखना होगा हमको। हाँ, हाफ अगर बेटा हमको एनर्जी निकालना होगा तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। energy density into volume. एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है बेटा। हाँ। यानी कि एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हमको क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। एनर्जी डेंसिटी तो मेरे को पता है, यानी एनर्जी इज इक्वल टू सिंपली मेरा क्या हो जाएगा? एनर्जी डेंसिटी तो पड़ा है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यही होता है ना बेटा? यस सर। वॉल्यूम का जो बेटा एरिया इंटू लेंथ, तो यहाँ पर एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा? यानी फाइनली मेरा क्या हो जाएगा? 1/2 एफ, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। सर सेकंड और फोर्थ तो वैसे ही नहीं होता। हाँ, सेकंड और फोर्थ तो वैसे ही नहीं है, लेकिन पहला वाला उसने कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ। पहला वाला वो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला दे दिया, क्योंकि जब से जैसे ही हमारे दिमाग फॉर्मूला कोई मैच करता ना, एक्चुअली साइकोलॉजिकली है। साइकोलॉजिकली क्या है कि आप देखिए एनर्जी डेंसिटी एनर्जी वर्ड में ज्यादा फर्क नहीं है, और आपको फॉर्मूला आपके दिमाग में 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, मतलब ये आपके दिमाग में बैठा हुआ है, तो आपको उस पर एकदम जाने का पक्का, मतलब दिमाग आपका वहां पे क्लिक करने के चांसेस ज्यादा है, तो आप मान दोगे। वही थोड़ा बच्चा देखेगा कि नहीं हमसे एनर्जी पूछ रहा है, वो तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, तो एनर्जी डेंसिटी के लिए तो फिर A इंटू डी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस ऐसा। हाँ सर। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? दो कंडेंसर दिया हुआ है, ठीक है ना? एक का कैपेसिटर C है और एक का कैपेसिटर C/2। कह रहा है द एनर्जी स्टोर्ड ऑफ द कैपेसिटर व्हेन बोथ द कंडेंसर आर फुल्ली चार्ज्ड। आपको एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है, तो ये पैरेलल में है कि सीरीज में है कैपेसिटर? पैरेलल में सर। Parallel में parallel. एनर्जी स्टोर्ड का मतलब पूरे सिस्टम की एनर्जी पूछ रहा है, तो Yes. सिस्टम की एनर्जी आप क्या करोगे? U1 + U2 निकाल दोगे, है यस ना? सर। अब यहाँ पर अगर V दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे देखो V दिया हुआ है, तो आपको पता है कि पैरेलल में सभी में वोल्टेज क्या होता है? सेम डेवलप होगा। इसमें भी V डेवलप होगा और इसमें भी V डेवलप होगा, सही बात है बेटा? यस सर। अब आपको एनर्जी पूछ रहा है, एनर्जी निकालने के लिए आप सिंपली क्या करोगे? U इज इक्वल टू क्या निकाल दोगे? चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, U1 + U2। यस सर। चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, मेरे को कोई फर्क पड़ता नहीं भाई, मैं U1 + U2 लगा दूंगा। अब U इज इक्वल टू क्या लगाओगे आप? 1/2 C इंटू V स्क्वायर, यही लगाओगे ना बेटा? यस सर। प्लस दूसरे के लिए क्या लगाओगे? 1/C इंटू C/2 सर। इंटू क्या करोगे आप? V स्क्वायर। अब U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जरा बताओ मेरे को? सर 1/2 C आएगा इसका. हाँ C आएगा, प्लस 1/4 CV स्क्वायर। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम 4 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर? 3/4 CV स्क्वायर, यही होगा ना बेटा? यस सर। ये कितना आसान क्वेश्चन आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। 3। ठीक है, इधर लिख देता हूँ इसका ऑप्शन 4 क्या है? क्या बोल रहे बेटा? ऑप्शन 1/2 CV स्क्वायर है ना वो? ये बड़ा कर देता हूँ, दिख रहा है अब आपको? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया बेटा, अ कैपेसिटर इज चार्ज टू अ बैटरी। एक कैपेसिटर जो है
चार्ज टू ए बैटरी, कोई बात नहीं दीपक, अ कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड, यानी पहले कैपेसिटर को आपने चार्ज कर दिया, ठीक है, अब आपने कैपेसिटर चार्ज हुआ, बैटरी को रिमूव कर दिया, एंड अनदर आइडेंटिकल, एक दूसरा वैसा ही कैपेसिटर, यानी पहले वाले की सी है तो दूसरा वाला भी सी हो जाएगा, ठीक है ना, आइडेंटिकल कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम, उस सिस्टम की टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आपको बतानी। तो पहले तो बात ये है ना, इनिशियल अगर स्टेज कोई आप हमसे पूछे तो मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने एक कैपेसिटर लिया बेटा, और इस कैपेसिटर को क्या किया, एक बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, अब ये बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया, ये वोल्टेज दिया, ये कैपेसिटर क्या हो गया, चार्ज हो गया। अभी कैपेसिटर जब चार्ज हुआ, सी कैपेसिटर है ये, अब मैंने बैटरी को रिमूव किया और इसके पैरेलली एक दूसरा कैपेसिटर मैंने लगा दिया, यानी कुछ ऐसा हो गया, यानी ये सी है, ये सी है। इनिशियली इसकी वोल्टेज वी थी, मैंने पहले वाले की, जब आपने चार्ज किया था कि बैटरी के पोटेंशियल के इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा, तो इनिशियली उसकी वोल्टेज वी थी, ठीक है बेटा, इनिशियली। अब जब आपने चार्ज कर दिया तो क्या हो गया भाई, एनर्जी पोटेंशियल हो जाएगा सर। ये तो अनचार्ज है ना, ये वाला जो सिस्टम ये अनचार्ज था, ये पहले चार्ज है, यानी अब जैसे आपने बैटरी को लगाया तो ये वाला पहला जो कैपेसिटर आपका ओरिजिनल है वो चार्ज हो चुका है, यानी ये वाला चार्ज है बेटा, सर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, लेकिन दूसरा वाला कैपेसिटर जो वो चार्ज नहीं है, तो चार्ज का ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, यस सर हो, कब तक ये चार्ज का ट्रांसफर होगा, सेम ना पोटेंशियल ना हो। तो सबसे पहले तुमको कॉमन पोटेंशियल निकालना होगा, और कॉमन पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या है, C1V1 प्लस C2V2 बाई क्या हो जाएगा, C2 यानी यस दोनों कैपेसिटर के बीच में, दोनों कैपेसिटर के बीच में क्या, पहला वाला कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर को चार्ज ट्रांसफर करने लगेगा, उसको भी चार्ज करने लगेगा, ये अपना चार्ज देकर, और चार्ज ट्रांसफर करते करते एक टाइम पे चार्ज ट्रांसफर होगा, कब तक, जब तक दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तो दोनों की सी तो सेम है बेटा, यस सर सेम है। तो पहला वाला कैपेसिटर का कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू V कॉमन, बताओ जरा, C1 C हो जाएगा, ये V हो जाएगा, क्या हो जाएगा C, ये कितना हो जाएगा C, और ये कितना हो जाएगा V, बाई क्या हो जाएगा बेटा C प्लस, सही है, यस सर सही। अब ये कितना हो जाएगा बेटा बताओ, 2CV हो जाएगा। इसके पास तो जीरो है ना इनिशियली, सर जीरो होगा ना वो तो, वही कह रहा हूँ। सॉरी जीरो है, ठीक है, जीरो हो गया, पहले वाले के पास उसके पास जीरो था ना, बाद में ये तो V था, अब ये कितना हो जाएगा बेटा CV, ये तो जीरो हो गया, बाई कितना हो गया 2C, अब ये क्या हो जाएगा C और C हो गया, यानी कितना हो जाएगा V, क्योंकि आइडेंटिकल कैपेसिटेंस है, तो वैसे भी हम शॉर्टकट में ये बना सकते थे कि सर हाफ ऑफ चार्ज ट्रांसफर। अब बताओ, अब कह रहा है कि द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, चलो पहले वाले का एनर्जी निकाल लेते हैं ना, पहले वाले का एनर्जी कितना रहा होगा बेटा, फर्स्ट वाले का U1 1/2 सिमिलरली U2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर ना, यस सर, प्लस एक और कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर के पास अब एनर्जी होगी ना, सर इसका भी करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2C इंटू V बाई, क्या थोड़ी भी आप कर सकते थे, दुगुना भी आप कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 1/2C V स्क्वायर बाई 4 प्लस कितना हो जाएगा 1/2C V स्क्वायर बाई 4, यानी कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/2C V स्क्वायर बाई 4, यानी ये 2 से कट गया, 2 कट गया, क्योंकि 1/2 यहाँ पर भी है ना, इनिशियल भी है ना। अब देखो कितने टाइम्स U1 कितना है आपका, U1 है 1/2C V स्क्वायर, और U2 कितना है आपका जो फाइनल आया 1/2C V स्क्वायर बाई 4। अब मेरे को बताओ कि क्या हुआ, मैं क्या फर्क पड़ा, 2 टाइम्स डिक्रीज हो गया ना, देखो इसके डिवीजन में 2 आ जा रहा है, पहले वाले के डिवीजन में 2 आ जा रहा है, यानी मेरी कैपेसिटेंस पहले से आधा हो गई,
देख लो ना बेटा। Yes, sir. आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1/2 इंटू 1/2 CV स्क्वायर, इसको लिख सकते हो ऐसे। यानी सर। पहले वाले के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गई, हाफ हो गई। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ। ओके, Yes, sir. प्रॉब्लम नहीं होगा। वेरी गुड। अब यहां पर आ जाइए बेटा, फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो कैपेसिटर्स है, उनके बीच में फोर्स लगेगा। फोर्स की वजह ये है ना कि दोनों प्लेट्स अपना अपना, आपको पता है कि एक शीट की बात करें, अगर एक शीट की बात करूं बेटा, ये मान लो एक शीट है और ये मान लो इसमें पॉजिटिव चार्ज है सिग्मा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा। तो हम लोग कितना प्रोड्यूस करेगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, है ना। और कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो फोर्स लगाएगा। अगर इस ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ना, चारों तरफ अपने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इसको यहाँ पर कोई चार्ज मिल जाएगा तो उसको फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा। अगर कोई भी चार्ज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पर मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं किसी चार्ज को पुट करूं तो उस पर उसको धक्का मार देगा, यानी उस पर फोर्स लगाएगा। लगाएगा ही लगाएगा, कोई सवाल ही नहीं कि नहीं लगाएगा, यानी फोर्स लगाएगा। तो एक्चुअली दो प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर है, तो उनके बीच में भी फोर्स लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि पहले वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा, दूसरे वाले पर उसी का, आपका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आप पर फोर्स नहीं लगाएगा। जैसे मैं एक चार्ज बॉडी हूं, एक आप हो, है ना, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा हूं ना, आपके पास भी प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आपके लिए एक्सटर्नल हो गया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे लिए एक्सटर्नल हो गया। बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे बेटा? Yes, sir. आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अपना खुद का प्रोड्यूस किया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड आपके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। समझ रहे हो ना बात? जैसे मान लो एक चार्ज पार्टिकल है, अब इस चार्ज पार्टिकल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो तो इस पे फोर्स लगेगा कितना, Q इंटू ई, पढ़े हो ना, इस कैपिटल Q। Yes, sir. पढ़े। अब ये चार्ज पार्टिकल है तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही, तो इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इस पर फोर्स नहीं लगा सकता भाई। तब तो क्या ही कहना, आपका अपना क्रिएट किया हुआ आप ही के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। हाँ, ये चार्ज पार्टिकल है, इसके बगल में कोई चार्ज है तो ये इस पर फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा। समझ रहे हो बात? आपका फोर्स लगाएगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, आपका खुद का क्रिएट किया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड आपके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। तो प्लेट में भी यही मसला होता है। कैसे, जरा मैं बता रहा हूं, बड़ा आसान है, समझने वाली बात है। यानी मान लो दो प्लेट्स है मेरे पे, यहां पे मैं प्लेट बना देता हूं, ठीक है। और ये मान लीजिए क्या, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव किधर भी निगेटिव ले सकते हो। यहां मान लो मैं निगेटिव चार्ज है, ठीक है बेटा। ये मान लीजिए प्लेट 1 है, ये सिग्मा हो गया चार्ज डेंसिटी, ये माइनस सिग्मा हो गया, ठीक है बेटा, प्लस सिग्मा भी लिख सकते हो। ये प्लेट 1 मान लेता हूं मैं, ये प्लेट 2 मान लेता हूं। अब बताओ, फोर्स लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो प्लेट है ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये तो हर जगह बना रहा है ना। पहला वाला प्लेट जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा सर। यस सर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब बनाएगा तो यहाँ पर तो चार्ज पार्टिकल है कि नहीं? अब ये उस पर फोर्स लगाएगा, तो फोर्स जो लगेगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई। यानी अगर मैं फोर्स की बात करूं बेटा, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड into charge. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फोर्स। हम प्लेट 2 लग मैं ले रहा हूं, चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1 इंटू क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन प्लेट 2, ये होगा ना। मैं निकालूं फोर्स ऑन प्लेट 2, इसको मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूं, और यहां पर मैं बोल दूं फोर्स ऑन प्लेट 2। तो प्लेट 2 पर फोर्स किसके वजह से लगेगा, पहला वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा उसके वजह से लगेगा बेटा। अब बताओ फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q by
फोर्स इज इक्वल टू ये तो पहला वाला कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। उसके ऊपर कितना चार्ज है उसका, प्लस क्यू चार्ज का टोटल चार्ज इसका क्यू मान लेते हो, मान सकते हो, दिक्कत नहीं है ना। और क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई ए। तो ये भी रख सकते हो आप, मैं रख दूं यहाँ पर, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा, सिग्मा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा बेटा बताओ, सिग्मा स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट ए। यस सही है कि कुछ गड़बड़ है? सही है सर। चलो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, एफ इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ना, सिग्मा स्क्वायर को लिख सकता हूँ क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इनटू 2 एप्सिलॉन नॉट ए। नॉट। गड़बड़ है क्या? सिग्मा की वैल्यू होती है चार्ज अपन ले गया सर। चार्ज सिग्मा इनटू ए आएगा ना हाँ, सर, ये जो ऊपर वही तो मैं कह रहा हूँ। सर चार्ज सिग्मा इंटू ए होगा ना ऊपर। नहीं ना ना, अब सही है बेटा, हाँ अब सही है सर। सही है ना, ऊपर जाएगा एक्चुअली, यह हो जाएगा चार्ज, तो सिग्मा इज हो जाएगा क्यू इनटू सिग्मा इज इक्वल टू में क्यू बाई ए होता है ना सर, ऊपर तो सिर्फ ए आएगा सर ऊपर भी तो सिग्मा इक्वल टू क्यू ए होगा ना। फोर्स तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। अब आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा इंटू ए। अब यहाँ पर अगर मैं फोर्स निकालू तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू बाई ए ना, यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू मैं रख रहा हूँ, क्यू बाई ए हो गया इनटू 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, तो क्या हो जाएगा बेटा, क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। डन ना, अब समझ में आ गया? सही है ना, प्रॉब्लम नहीं है ना अब यहाँ पे किसी को भी? अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, नो 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 नो, ओके, यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए इनटू में ए बाई ए लिख सकता हूँ। यस सर, मैथमेटिकली तो लिख सकता हूँ ना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बाई ए से मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूँ ऊपर नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, या ए बाई ए ना तो क्यू की जगह रख दूंगा सिग्मा ए स्क्वायर, तो यहाँ सिग्मा के टर्म्स में क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर ए बाई 2 एप्सिलॉन ए। ठीक है? यस सर, ये समझ में नहीं है, फिर से बताऊं, किसी को कोई दिक्कत है बेटा पूछ? एक तो ये भी क्यू के टर्म्स में मेरा फॉर्मूला ये हो जाएगा, यानी चार्ज के टर्म्स में। हाँ बताइए मनीषा। सर इंटू ए बाई ए क्यों रखा? अभी बता देते हैं, अभी बता देते हैं। ओके सर। ए बाई ए इसलिए रखा ना, इसको ए स्क्वायर बनाया मैंने, ए स्क्वायर जब हो जाएगा तो क्यू बाई ए स्क्वायर नीचे आ गया, तो उसको सिग्मा स्क्वायर में लिख सकता हूँ। ओके सर, समझ रहे हो ना? या नहीं भी तो आप क्यू की जगह पे ये भी पुट कर लो तो तभी भी आ जाएगा, क्यू की जगह ये पुट करो तभी भी आ जाएगा। ये क्यू की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करो, सिग्मा बाई आ जाएगा सर, तब आ जाएगा, तभी भी आ जाएगा। ठीक है ना? यानी दो फॉर्मूले मेरे पास आ गए, एक तो मेरे को चार्ज के टर्म्स में आ गया और एक मेरा किस टर्म्स में आ गया, सिग्मा के टर्म्स में आ गया। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो, अच्छा ये फॉर्मूला तो बन ही गया, एक और फॉर्मूला यहाँ पे बन सकता है। कैसे? अगर पैरेलल प्लेट, या तो पैरेलल प्लेट की बात हो रही है, तो पैरेलल प्लेट की बात करोगे तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ जो फॉर्मूला मेरा आया है, देखो यहाँ पर जो मेरा फॉर्मूला आया है, एफ इज इक्वल टू क्या आया बेटा बताओ, क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है ना। अब क्यू की जगह पे आप एक और चीज रख सकते हो ना, क्या रख सकते हो, सीवी रख सकते हो, क्यू इज इक्वल टू सीवी। यस सर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, सीवी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट ए। सही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्यू इज इक्वल टू सीवी होता है ना बेटा, सीवी रख दिया मैंने। अब यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, पैरेलल प्लेट है, तो पैरेलल प्लेट की जगह पे सी इज इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये इसलिए ले रहा हूं कि किसी भी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो हर फॉर्मेट के लिए हमको क्या रहना, तैयार रहना। अब यहाँ पे देखिए जो मेरा फॉर्मूला आया, एफ इज इक्वल टू सी के फॉर्म में क्या आया, सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए
अब यहाँ पे सी की जगह पे वो ये पुट कर दो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा बताओ जब। सर इसको एनर्जी की टर्म्स में लिख सकते हैं। हाँ एनर्जी के टर्म्स में लेके आ सकते हो, या एक काम करो ऐसे मैं कर देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट ए इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा यहाँ पे लोगों तो। यस Yes, sir. सी डी हो जाएगा ना बेटा Yes, sir. एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे मैं इसे पुट कर देता हूँ सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2 सी डी हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट Yes, ए की sir. जगह पे मैंने सी डी रख दिया ना, ये देखो इस फॉर्मूले से। अब यहाँ पर एक सी से एक सी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर क्या बच जाएगा, सी वी स्क्वायर बाई 2, यानी एक फॉर्मूला मेरा कैपेसिटेंस और वोल्टेज के टर्म्स में भी बन गया। यहाँ दिक्कत है एनर्जी अपॉन में डिस्टेंस हो जाएगा। अब एनर्जी के फॉर्म में भी लेके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम। जैसे क्वेश्चन में आपको एनर्जी दिया हुआ है तब लेके आ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/2 CV स्क्वायर के टर्म्स में लेके आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको तोड़ सकते हो कई सारे फॉर्म में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। एनीबॉडी? अब चलिए, अगर मेरे को प्रेशर निकालना, जहां फोर्स लगेगा, देखो प्लेट पे तो फोर्स लगेगा। ये दो प्लेट जो आपने लगाया यहाँ पे, तो इस दो प्लेट्स को जैसे ही आप यहाँ पे रखे तो इस प्लेट्स पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अब फोर्स लगेगा तो उसके एरिया पे लगेगा, तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है बेटा, प्रेशर। फोर्स तो पूछ ही सकता है, साथ में आपसे प्रेशर भी पूछ सकता है। तो कुछ करना नहीं है, अगर आपको फोर्स का वैल्यू पता है तो यू कैन फाइंड आउट द प्रेशर ऑल्सो। आप प्रेशर की भी वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, प्रेशर ऑन ईच प्लेट। यहाँ तो फोर्स और नीचे देखो, यहाँ फोर्स में 2 लगाया हूं, बट दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, इक्वल एंड फोर्स एक्सर्ट करेगा कि नहीं? Yes, sir. Correct. यस सर। जितना ये इस पर लगाएगा उतना ही ये इस पर लगाएगा। हाँ डायरेक्शन अलग अलग होगी बट मैग्नीट्यूड से। सही है ना? Yes, sir. यस सर। ठीक, डायरेक्शन अलग अलग होगी। क्या ये नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इधर, तो इस पे फोर्स इधर लगेगा। और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा अपनी तरफ। ठीक है, सही है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूं प्रेशर, प्रेशर ऑन ईच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर, तो प्रेशर कैसे निकालेंगे बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है F बाई A। F का फॉर्मूला मेरा क्या आया है, सिग्मा के टर्म्स में कितना है, सिग्मा स्क्वायर A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखो यस ये सर। Q के टर्म्स में भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी मर्जी है। मैं सिग्मा के टर्म्स में अगर लूं तो F इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर क्या था, सिग्मा स्क्वायर है ना, सिग्मा स्क्वायर A बाई 2 epsilon. नॉट डिवाइड बाई भी A करोगे, ये तो फोर्स हो गया, डिवाइड बाई एरिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, A और A कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्या बच जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन। यानी कितना प्रेशर जो है आपका प्लेट जो है फील करेगा। ओके सर। कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। आप इसको क्यू के टर्म्स में ले सकते हो, सिग्मा की जगह क्या पुट कर दोगे आप, क्यू बाई ए, क्यू अपॉन ए। क्यू के टर्म्स में हो जाएगा। ये आपका क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर निकल गया। सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी? No, sir. अब यहाँ पे देख लीजिए, इससे शायद एक क्वेश्चन भी आया था जो मैंने सोचा था, एक्चुअली एक कैपेसिटर में ही हम लोग पढ़ाते हैं, बट इस बार एक क्वेश्चन आया रहा होगा आपको पोटेंशियल से। यहाँ पर क्या है, स्मॉल ड्रॉप मिल मिल के बिग ड्रॉप बन जाते हैं, बनते हैं ना। मान ले बहुत सारे स्मॉल स्मॉल ड्रॉप को में एक बड़ा ड्रॉप कंबाइन हो गया, छोटे 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 बहुत छोटे छोटे ड्रॉप से मान लीजिए, ये पूरा कलेक्टिवली कंबाइन हुआ और एक बड़े ड्रॉप्स का सिंगली फॉर्मेशन कर दिया। तो आप मैथ में भी 10th में भी चीजें पढ़े होंगे कि वॉल्यूम कभी भी किसी चीज की सेम रहती है। वॉल्यूम सेम रहेगी कि नहीं रहेगी? एक तो वॉल्यूम, दूसरा चार्ज। चार्ज तो कंजर्व्ड है, तो मान लो हर ड्रॉप्स की कुछ ना कुछ चार्ज होगी बेटा। मान लो इक्वल चार्ज अगर है क्यू 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 और 10 ड्रॉप है सब, तो अब आप कंबाइन करोगे तो चार्ज तो कंजर्व्ड है भाई, है कि नहीं? यस सर। अगर मान लो आपके पास 10 ड्रॉप दिया हुआ है, 10 की अपनी अपनी मान लो इक्वल चार्ज है, यहाँ पे इक्वल की बात कर, इक्वल ड्रॉप्स
है ना, मतलब इक्वल 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 ड्रॉप्स है और कंबाइंड होकर एक बिग ड्रॉप्स का फॉर्मेशन। तो अब इक्वल, जनरली क्वेश्चन इक्वल ड्रॉप्स का ही आएगा। अब इक्वल जो ड्रॉप्स है सब पे इक्वल चार्ज है, ऐसे 5 ड्रॉप मिला के आपने एक बिग ड्रॉप बनाया। अब आपसे कोई बिग ड्रॉप का चार्ज पूछे तो भाई जितने भी ड्रॉप्स है सबके चार्ज को ऐड कर लो, क्योंकि चार्ज कंजर्व है भाई, जितना इनिशियल चार्ज रहा होगा उतना ही फाइनल चार्ज आएगा, उसमें तो कोई मसला नहीं। प्लस में वॉल्यूम भी सेम होगा। आपको पता है कि अगर वॉल्यूम कभी खत्म नहीं, कोई भी चीज को आप आगे कर दो पीछे कर दो, एक तार को लेके आप उसको खींच लो स्ट्रेच कर दो, एरिया कम हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा, लेकिन स्टिल उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। आप ऐसे क्वेश्चन वो इसमें करते होगे, आप 10th क्लास के मैथमेटिक्स में आप किए होगे, जो इसको कौन सा चैप्टर बोलते हैं हम लोग, मेंसुरेशन ना शायद सर मेंसुरेशन, उस चैप्टर में आप एरिया वगैरह क्या क्या वॉल्यूम होगा सरफेस एरिया सर ऐसे निकाले होंगे। तो यहाँ पर भी छोटे 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 बहुत सारे ड्रॉप्स है बेटा, सारे ड्रॉप्स मिलके n नंबर ऑफ ड्रॉप्स है, मेरे को नहीं पता वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, और ये सारे n आइडेंटिकल ड्रॉप्स, यहाँ पर हम आइडेंटिकल ड्रॉप्स ले रहे हैं, है ना। तो ये सारे n आइडेंटिकल ड्रॉप्स है, यानी स्मॉल ड्रॉप्स क्या है बेटा, आइडेंटिकल है। अब मैं मान रहा हूं यहाँ पे स्मॉल ड्रॉप का चार्ज जो है वो क्या है बेटा, स्मॉल क्यू, ईच ड्रॉप का जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर, ईच ड्रॉप का जो वॉल्यूम है दैट इज स्मॉल वी, और भी कुछ है, ईच ड्रॉप का जो कैपेसिटेंस है, कुछ ना कुछ तो उसकी कैपेसिटी होगी, स्फेरिकल है तो स्फीयर की कैपेसिटेंस कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सबको भूल भाल जा रहे हो क्या, या ऐसा तो नहीं कि हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं पीछे से नो सर, झाड़ू लगाते जा रहे हो क्या, ऐसा आराम से पीछे से झाड़ू लगाते जा रहे हो, आगे बढ़ते पीछे से सफाया होते जा रहा होगा, ऐसा तो नहीं है ना भाई, ऐसा है तो बता दीजिए, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवाते रहेंगे आप लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब बड़ा तकलीफ होगा, करवाते रहेगा आप। हाँ करवा देंगे, बट आप बता दीजिए कि सर थोड़ा ज्यादा झाड़ू लग गया हुआ है, स्वच्छता अभियान हो गया हुआ है, तो सर थोड़ा सा देख लीजिए, सर आप बता दीजिएगा, सर स्वच्छता अभियान में अभी हम लोग चले गए हुए हैं, तो थोड़ा सर देख लीजिएगा। आम आदमी के सपोर्ट में। किसके सपोर्ट में हो, हाँ आम आदमी जो भी हो, आई डोंट नो, आम आदमी के सपोर्ट में आप लोग हैं क्या, झाड़ू मार दिया पीछे से। ज्यादा बढ़िया स्कूल बना दिया है क्या आप लोगों के लिए, सही है सर। स्विमिंग पूल वगैरह भी है क्या सही में, आपके स्कूल में पूछ रहा हूँ भाई। नो सर, सरकारी स्कूल में कहाँ से? है मेरे स्कूल में, कभी गई। सर बनाया था सर, बाद में उसे पानी स्टोर करने के लिए कर दिया। अच्छा स्कूल बड़ा हाईटेक दिखाता है इलेक्शन के टाइम में, सही बात है क्या, बहुत हाईटेक है क्या, यस। नो सर नहीं है। नो सर, है? नहीं सर, कहाँ हाईटेक है हमारा? नहीं दिखाया तो बहुत नहीं दिखाता है कि बहुत ज्यादा जो है हाईटेक स्कूल केजरीवाल ने बना दिया, मनीष सिसोदिया ने दिखाता तो न्यूज उस सब में है, ये बिल्डिंग वे बिल्डिंग कर दिया, लाइब्रेरी बना दिया, ये बना दिया, बिल्डिंग विल्डिंग सब एकदम जबरदस्त दिखाता है भाई, न्यूज में तो बहुत दिखाता था इलेक्शन के टाइम में। सर वो प्राइवेट में चले जाते होंगे। स्कूल में उतने नो स्कूल है सही में नहीं है क्या ऐसा, मतलब रियली में पूछ रहा हूँ, ऐसा कुछ स्कूल बन गया ना, नहीं वही दिखा रहे हैं। फिर बेचारा जीत तो वही रहा ना यार, आप लोग वोट तो इसी को कर रहे हो। सर मैं तो कमल छाप में हूँ सर। कमल छाप में है, कोई बात नहीं, वो तो आपका, आप तो अभी वोट देने के लायक नहीं है, अभी तो आप में से नहीं लगता है कोई वोट देते हो। नो सर नहीं देते। नो सर वोट मत देना। सर हमारा वोटर आईडी कार्ड बनने की देरी है। अच्छा ठीक है, वो तो खैर एक अलग मसला है, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द एनी, ये मैं बोल रहा हूँ कि रैली में ऐसा दिखाता था, तो मैंने पूछा कि भाई आपका स्कूल तो बड़ा हाईटेक है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, अभी आप आके देखना हाईटेक। सब प्रोजेक्टर तो लगे हुए हैं सर स्कूल में सर, सब प्रोजेक्टर भी हैं वैसे लगे हुए। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये स्मॉल का है, मैंने स्मॉल का जो है चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, वॉल्यूम वी है, कैपेसिटेंस सी है, और पोटेंशियल क्या है, वी है। अच्छा वॉल्यूम पोटेंशियल को एक ही चीज मानना है क्या, मैंने कुछ अलग मानू क्या,
चलो वॉल्यूम को वी डैश ले लेते हैं ना, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना। वी फॉर वी डैश को वॉल्यूम और ये। अब बिगर ड्रॉप के लिए बात करो तो बिगर ड्रॉप का चार्ज कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है? मान लो लेट एन आइडेंटिकल ड्रॉप है, मैंने क्या एन क्यू, लेट देयर इज एन आइडेंटिकल ड्रॉप। यहां पर एन आइडेंटिकल ड्रॉप है बेटा। परी श्रीवास्तव, यू वांट टू ज्वाइन? एक मिनट, ठीक है। यहां पर क्या है बेटा, एन आइडेंटिकल ड्रॉप्स है। अब इस एन आइडेंटिकल ड्रॉप से तो चार्ज, पूरा टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बड़े वाले का? बड़ा वाला जो ड्रॉप है उसका चार्ज एन क्यू हो जाएगा। चार्ज क्यू है, ऐसे एन नंबर ऑफ कैपेसिटेंस आपने किया है तो उसकी चार्ज कितनी हो जाएगी बेटा? एन क्यू, यानी दैट इज द चार्ज ऑफ बिगर ड्रॉप। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बेटा? यस सर। अगर इसकी बात करो तो दैट इज द चार्ज ऑफ बिगर ड्रॉप। ठीक है ना। अब रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप अगर आपसे पूछे तो एक चीज तो आपको पता है कि सर ठीक है रेडियस मेरे से पूछ रहा है, लेकिन रेडियस निकालने से पहले मैं ये वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा भाई। छोटे 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 ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम होगा वो सारे वॉल्यूम इकट्ठा कहाँ पे आएगा? बिगर वाले में आएगा। तो अगर वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप में करूं, यानी अगर मैं निकालूं वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, सिंगल स्मॉल ड्रॉप। तो मैंने एन से गुना कर दिया। अब वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेप का बेटा ड्रॉप, तो उसके रेडियस को मैंने कैपिटल आर मान लिया, तो वहां पर वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा बेटा। यस सर। 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा ना? यस सर। आज छोटे वाले ड्रॉप का कितना हो जाएगा? एन इंटू 4/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा बेटा? 4/3 पाई और 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? आर क्यूब इज इक्वल टू एन आर क्यूब। अब आर क्यूब आर मेरे को निकालना है तो एन पे पावर 1/3 हो जाएगा, उधर जाएगा। यस सर। और यहाँ चूंकि आर पे पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा? आर, यानी एन पे पावर 1/3 इंटू आर, दैट इज द रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप। समझ रहे हो ना आप लोग? इतना डेरिवेशन समझाने के लिए बोला कुछ नहीं, आप फॉर्मूला याद रखोगे आपका काम चल जाएगा। दैट इज रेडियस। सर ये क्वेश्चन तो इस बार टेस्ट में भी आया था, लेकिन एक्चुअली ये हम लोग कैपेसिटेंस में पढ़ाते हैं सारी चीजें, तो कैपेसिटेंस तो उस टाइम में शुरू हुआ नहीं थे। मेरे को नहीं पता कि लोग सिलेबस कैसे डिजाइन करता है। ये पार्ट भी है कैपेसिटेंस का, तो हमने सोचा कैपेसिटेंस में हम बताएंगे। मैंने क्वेश्चन देखा भी तो मैंने कहा लो यार ये कहाँ से आ गया, गलत हो गया फिर वो क्वेश्चन। गलत हो गया था क्या? नहीं सर सही हो गया था, वो मैंने पीवाईक्यू लगाया था ना, पोटेंशियल वाले में अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पर कैपेसिटेंस की बात करूं बेटा, कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस यानी सी क्या है? कैपिटल सी में ले रहा हूं बिगर वाले का, वो हो जाएगा एन पे पावर 1/3 इंटू सी। जैसे रेडियस वहां पे है ना वैसे यहाँ पे, वैसे भी रेडियस पे कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो सी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है ना, तो जैसे सी आर वेरी करेगा वैसे कैपेसिटेंस भी वेरी करेगा। आर के साथ ना, तो ये कैपेसिटेंस की होगी। लास्ट हमारा जो इस बार शायद क्वेश्चन आया था, दैट इज द पोटेंशियल। कि अगर मान लो स्मॉल वी पोटेंशियल, वी इज द स्मॉल पोटेंशियल, तो यहां पर अगर पोटेंशियल की बात करोगे दैट इज वी, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाए? कैपिटल वी ले लेता हूं, यानी बड़े वाले का पोटेंशियल, दैट इज n पे पावर 2/3 इंटू स्मॉल वी। क्लियर है बेटा? समझ गए? इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आया हो रहा है शायद। यस सर, पोटेंशियल पे ही था। यानी ये हो गया आपका पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। और ये आपका क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप, स्मॉलर ड्रॉप, स्मॉल ड्रॉप। पोटेंशियल ऑफ सिंगल स्मॉल ड्रॉप। ओके बेटा, समझ में आ गया? तीन फॉर्मूले, एक तो चार्ज, एक रेडियस, एक कैपेसिटेंस। ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला।
और ये ऊपर वाला हमारा हो गया रेडियस का। अब एक क्वेश्चन भी इस पे दिया हुआ है सर, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, दिख रहा है ना आप लोगों को सही से? कह रहा है 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम सर साइज। 1980 वोल्ट होगा फोर्थ ऑप्शन। ये यही यस क्वेश्चन सर 19 है सर। 27 ड्रॉप्स दिया हुआ है, यानी कि आपको n की वैल्यू कितनी दी हुई है? 27। n की वैल्यू तो 27 हो गई बेटा। यस अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है each drop has a charged as voltage, यानी स्मॉल v की वैल्यू भी दी हुई है और that is 220 वोल्ट। they combine to form a bigger drop। बिगर ड्रॉप हो जाएगा तो कैपिटल V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n पे पावर 2/3 है ना बेटा? यस सर 2/3 इंटू V। अब यहाँ पर कर दो कैपिटल V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n कितना है? 27। 27 पे पावर कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू में 2 अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू ये 3 का क्यूब हो जाएगा ना बेटा? पावर इंटू क्या हो जाएगा? ऑलरेडी पावर 2 पे 3 इंटू कितना हो जाएगा? 220। ये क्या करोगे? 3 से 3 कट गया। V इज इक्वल टू हो जाएगा 9 3 का स्क्वायर ना इंटू कितना हो जाएगा? 220। V इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 220 यानी 1980 वोल्ट। 80 वोल्ट। Yes. नंबर ऐसे बड़ा जल्दी आप लोग बोल दिए भाई। सर ये PYQ है ना करा था। आप PYQ देख रहे हो ना? नीट 2021 का है, नीट 2021 सही है। यहाँ सर तक क्वेश्चन देखते ही ऑप्शन याद आ गया। अरे इंटेलिजेंट साक्षी, टेस्ट में नंबर कम आए थे कि ज्यादा आए थे? सर साक्षी टॉपर थी सर। झूठ बोल रहे हैं सर, वो टॉपर है गुंजन, हम सबको बहुत चिढ़ा रहा है। आप सभी टॉपर है ना? ऐसा नहीं है। अल्फा है तो भाई कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगा तभी अल्फा में हो। अपने क्वालिटी को पहचानिए और उसका यूज कीजिए, है ना? माइंड को पॉजिटिव जगह यूज कीजिए तो बेटर रहेगा। और यूज आई होप सो आप लोग कर रहे होइएगा। मेरे को तो बहुत यकीन है आप लोगों पे। आपको अपने आप पर कितना यकीन है मुझे नहीं पता, होगा ही शायद। देन यू आर स्टडिंग ना, है ना? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर आता है। जैसे क्वेश्चन के फॉर्मेट में मैं ले रहा हूं आपको, बस लास्ट क्वेश्चन ये करा के आप लोगों को छोड़ दूंगा आज। यहां पर देखिए, मान लो ऐसे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको दिया हुआ है, ठीक है ना? इसकी एरिया कुछ दी हुई, एरिया ए है, और ये दोनों कैपेसिटर को मान लो मैंने बांट दिया। इन कैपेसिटर के बीच में, यानी यहां पर जो उसमें लगा हुआ है, यहां पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 है और यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। ये दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है बेटा। सर। अब बोलिए सर, ये पैरेलल केस होगा ना सर? इस कॉम्बिनेशन है ना? ये एक ही है, उसमें दो मीडियम मैंने बांट दिया। मतलब पैरेलल वाला केस होगा ना? हाँ, जो भी केस होगा वो मैं देख लेता हूँ अभी। अब मान ली एरिया था, उसको हाफ ऑफ में मैंने डिवाइड कर दिया। इतना एरिया मेरा क्या हो गया? A/2 और फिर इतना एरिया मेरा क्या हो गया? A/2। ये पूरा एरिया जो है बेटा, एक्चुअली मैं फुल एरिया की बात करूं तो दैट इज A। उसको मैंने हाफ ऑफ में डिवाइड किया हुआ है। हाफ पार्ट में मेरा क्या है? डाइलेक्ट्रिक A है और अदर हाफ पार्ट में मेरा डाइलेक्ट्रिक क्या है? K2 है। K2 है। पहले आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द कैपेसिटेंस। यानी मैं इतना क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, मैं सिंपली यहां पर लिख दे रहा हूं कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस। ठीक है बेटा? यानी अगर यहां पर कोई आपसे पूछे तो दैट इज व्हाट इज द कैपेसिटेंस। तो यहां पे दो कैपेसिटर बनेगा। यस हाँ साक्षी बोलिए बेटा। सर वो गलती से एंटर। ओके, तो यहाँ पे दो कैपेसिटर बनेगा। सबसे पहली बात एक याद रखना, अगर एरिया में डिवीजन हो रहा है, वो चाहे कैपेसिटर कैसे भी दिया रहा है, इसी चीज को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इसी चीज को मैं ऐसे भी ला सकता हूँ ना। जैसे फॉर एग्जांपल इसी को मैं ऐसे कर सकता हूँ, है ना? तो अगर ऐसे मैं कर दूं तो थोड़ा मेरा सिचुएशन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यस सर सही बात है ना? अगर मैं इसको ऐसे करूं तो आपको क्या देखना है कि अगर एरिया में डिवीजन हो रहा है, यानी आपने कटिंग जो एरिया में डिवीजन कर रहा है, यानी अगर एरिया में डिवीजन हो रहा है, इसी को याद रखना। तब जो कैपेसिटेंस बनेंगे वो किस में बनेंगे बेटा? पैरेलल में बनेंगे। अभी मैं बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अगर डिस्टेंस को कट कर रहा है, यहां एरिया को कट कर रहा है बेटा,
अगर मान लो बीचों बीच डिस्टेंस को कट कर रहा है वो, तब मेरा किस में बनेगा, सीरीज में। यानी अगर यही पैरेलल प्लेट जो है कुछ ऐसे दिया होता, यहाँ पे कट हो जाता है ऐसे। अब यहाँ देखो एरिया तो सेम है, यहाँ मान लो डिस्टेंस डी है ना। यस यस अब यहाँ डिस्टेंस में डिवीजन हुआ तो एक कैपेसिटर इनके बीच में बन जाएगा, एक कैपेसिटर इनके बीच में बन जाएगा। तो यहाँ सीरीज में लेना है, यानी दोनों कैपेसिटर सीरीज में होंगे। यहाँ क्या है, एक कैपेसिटर इनके बीच में बनेगा और एक कैपेसिटर इनके बीच में बनेगा। तो यहाँ आपको क्या लेना है, पैरेलल में लेना, यानी दोनों कैपेसिटर, मान लो इस कैपेसिटेंस की वैल्यू मान लो C1, इस कैपेसिटेंस की वैल्यू मान लो C2, तो ये आपको पैरेलल में लेना। यानी अगर एरिया में कटिंग है, एरिया बट रहा है, चाहे वो आधा आधा बटे, चाहे A/2 या A/3, अगर डिस्टेंस में डिवीजन हो रहा है तब आपको क्या लेना है, कैपेसिटेंस सीरीज में लेना। क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यू कैन डू इट। हाँ ओके। तो यहाँ पर मैंने एरिया में डिवीजन किया है, तो एरिया में डिवीजन, और मैं कहीं और भी लिख देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस में अगर डिवीजन होगा, तब आपको कैपेसिटेंस किस में लेनी है बेटा, सीरीज में। सॉरी 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 सीरीज, बस आपको हम छोड़ रहे हैं सीरीज थोड़ी में देर सर। सीरीज, क्योंकि आपका क्लास भी होगा। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालो। सॉल्यूशन अगर मैं करूं तो C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, बताओ। एप्सिलॉन नॉट A1 A/D/. एरिया A/2 लेना है, A नहीं लेना है, क्योंकि A/2 एरिया तक ही होगा केवल। A/2 डन ना। Yes, sir. सिमिलरली C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K2 A/2D. A/2। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एरिया में डिवीजन है तो दोनों कैपेसिटर्स को आपको क्या मानना पड़ेगा, पैरेलल मानना पड़ेगा। पैरेलल, और पैरेलल में ऐड कर देंगे। अगर आपको इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोलेगा तो आप क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे। आपको तो टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू बोलनी है ना, तो आप क्या लगाओगे, C इज इक्वल टू, अब क्या लगाओगे बेटा, C1 प्लस C2। टोटल कैपेसिटेंस अब क्या लगाओगे, C1 प्लस C2। C इज इक्वल टू क्या करोगे, C1 की वैल्यू कितनी आ रही है, एप्सिलॉन नॉट K1 A/2D प्लस में इसका कितना है, एप्सिलॉन नॉट K2 A/2D। तो मेरी क्या आएगी कॉमन, एप्सिलॉन नॉट A/2D. K1 प्लस K2। दैट इज आवर आंसर। Yes, sir. अगर यही क्वेश्चन आपको डिस्टेंस में डिवीजन का दिया रहता, तब आप किस में कंसीडर करते बेटा, रेसिप्रोकल में करते। एक होमवर्क आपको मैं दे रहा हूं यहाँ पर, उसके बाद अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल में एक ये ले लो, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको दिया हुआ कुछ ऐसा, ठीक है। और ये पूरा डिस्टेंस जो है वो दिया हुआ D, ये डिस्टेंस उसने दिया हुआ है D/2, ये दिया उसने K1, ये दिया उसने K2, और ये पूरा जो दिया हुआ एरिया A। अब ये डिस्टेंस में डिवीजन है कि एरिया में डिवीजन है, डिस्टेंस में कैपेसिटर होगा वो कैसा होगा, सीरीज आपको में इसका निकालना है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस। सही है। ये अब मैं आपको Yes, sir. दे रहा हूँ, यानी इसको एज अ होमवर्क आप ले लीजिए। इसका आंसर आप मेरे को मंडे को बताइए। Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, No, sir. बॉडी कोई भी, तो थोड़ी देर रुक जाइए, 2 मिनट अटेंडेंस ले लेते हैं, उसके बाद आप लोग चले जाइएगा। आज वैसे भी आप लोग एंजॉय करने वाले हैं 8 बजे के बाद। No, नहीं sir. सर, करेंगे सर उस टाइम में।